Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, आज के इस वीडियो के करीब मैं बिहार बोर्ड के 12th क्लास के इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्लास का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको दो क्वेश्चंस का कवर करूँगा जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से है। मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को अपने वीडियो में अपलोड करता हूं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज फार्स। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें, है ना। तो चलिए देखते हैं फार्स क्या है। तो फार्स का मतलब होता है आपका तमाशा करना, मजाक करना, है ना। यह एक ड्रामा का एक पार्ट है, ड्रामा का एक काइंड है ना, जिसको हम सब जॉनरे कहते हैं, है ना। तो देखिए इंग्लिश में आपको इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। 2023 के एग्जाम में भी ये आपको पूछा गया है ना, कि फार्स क्या है, व्हाट इज फार्स। तो इसको इस तरह से आप आंसर में लिखेंगे कि फार्स इज अ सब जॉनरे ऑफ कॉमेडी इन इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा में कॉमेडी का एक सब जॉनरे मीन्स क्या कहते हैं उसको, उपवर्ग, पार्ट, स्मॉल पार्ट, छोटा सा एक पार्ट, एक हिस्सा होता है। इट सीक्स टू इंटरटेन द ऑडियंस। देखिए फार्स का मतलब होता है, उद्देश्य क्या होता है कि ऑडियंस को किसी भी प्रकार से हम इंटरटेन करें, यानी कि उसको हम मनोरंजन दें, है ना। तो इट सीक्स टू इंटरटेन द ऑडियंस, तो थ्रो सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति बनाकर दैट आर हाईली एग्जैजरेटेड, जो किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए, एक्स्ट्रावेजेंट, रिडिकुलस, एब्सर्ड एंड इम्प्रोबेबल, जो असंभव हो उसको संभव करना, है ना। जिसको आप जहां पर कि फार्स में क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशन ऑफ लैंग्वेज होता है। आपने कहा कुछ, सुना गया कुछ, उसका इफेक्ट हुआ कुछ। तो इस प्रकार के इंटरटेनिंग सिचुएशन को हम फार्स कहते हैं, है ना। इट इज कंसिडर्ड लो टाइप ऑफ ड्रामा। एक शेक्सपियरियन टाइम में अगर कोई स्टेज पर ड्रामा परफॉर्म किया जाता था, आपको मैं बता दूं, तो बिना फार्स के वह कंप्लीट नहीं माना जाता था, है ना। फार्स का मतलब हुआ किसी चीज को ठूस के भरना, यानी कि कॉमेडी को, हास्यास्पद चीज को, व्यंग्यात्मक चीज को किसी चीज में ठूस कर भरना। यह एक लैटिन वर्ड है। तो यह क्या है, इट इज कंसिडर्ड लो टाइप ड्रामा विच वाज पॉपुलर, जो क्या था, पॉपुलर था, बहुत ही पॉपुलर था ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के समय यह बहुत पॉपुलर था, 1558 टू 1603 में, है ना। ये एलिजाबेथन एज का टाइम है व्हेन क्वीन एलिजाबेथ वाज ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। तो इस तरह से अगर आप फार्स को लिखेंगे अपने आंसर में तो आपको फुल नंबर आएगा, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वर द टू कंसर्न्स ऑफ द अर्ली इंडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश। मतलब अर्ली जो इंडियन पोएट्स थे और उन्होंने जो इंग्लिश में लिखा, उनकी सबसे बड़ी कंसर्न क्या थी। टू मेजर कंसर्न्स आपको ध्यान में लाना है ना, कि उनके सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या था। अर्ली इंडियन इंग्लिश पोएट के क्या मेजर कंसर्न थे, वो आपको 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वर द टू मेजर कंसर्न्स ऑफ द अर्ली इंडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको 2025 या और भी इसके बाद भी जो आपका साल में एग्जाम आएगा उसके लिए। तो क्या कहता है, द अर्ली इंडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश हैड मेनी कंसर्न। उनके अनेक सारी समस्याएं थी, चिंताएं थी। बट द टू मेजर कंसर्न्स वर द फॉलोइंग। लेकिन उनमें से जो दो मेजर कंसर्न थे वो इस प्रकार है,
आप ध्यान से देख लीजिए। द फर्स्ट मेजर कंसर्न, जो पहला मतलब कि महत्वपूर्ण कंसर्न था, वाज दैट, ये था दैट देयर हैज टू बी एन इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का इंडियनाइज्ड वर्जन होना चाहिए था। किस लिए भाई? टू एक्सप्रेस द रियल एंड ट्रू फीलिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कि भारतीय समाज के सच्चे और वास्तविक फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, ये पहला कंसर्न था। द सेकेंड मेजर कंसर्न, जो दूसरा मेजर कंसर्न था, वाज दैट, वो ये था कि द इंडियन पोएट्स वेयर नॉट प्रॉपरली एंग्लिसाइज्ड, मतलब वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ज़्यादातर घुले मिले हुए नहीं थे विद द इंग्लिश लैंग्वेज, विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स प्रॉपरली, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो बोथ दीज क्वेश्चंस जो मैंने आपको मैं साइड हट देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पूरी तरह से समझ लो, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, फिर नए वीडियो में मैं आपको न्यू क्वेश्चंस के साथ न्यू वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग ऑन माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।